क्या तुमने कभी इतना बड़ा गड्ढा देखा है जिसमें दर्जनों स्टेडियम समा जाएं? अब सोचो, जिस उल्का पिंड ने इसे बनाया होगा वो कितना विशाल रहा होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गड्ढा तो मौजूद है पर असली गुनहगार गायब है। न कोई विशाल पत्थर, न कोई लोहे का पहाड़। बहुत लोग सोचते हैं कि यही वो उल्का पिंड वाला गड्ढा है जिसने डायनासोरों को खत्म कर दिया था। लेकिन सच ये है कि ये तो अमेरिका के एरिजोना में मौजूद एक छोटा सा सैम तबाही तो हुई थी मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में, जहाँ चिकचिकसुलुब इम्पैक्ट हुआ था। उस गड्ढे का व्यास लगभग 180 किलोमीटर था। लेकिन अगर तुम आज वहां जाओ तो तुम्हें कोई विशाल गड्ढा दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो सैकड़ों मीटर मोटी चट्टानों और समुद्र के नीचे दब चुका है। अब सवाल ये है कि उल्का पिंड के गड्ढों में पूरी की पूरी उल्का आखिर मिलती क्यों नहीं? कई लोग सोचते हैं कि उल्का पिंड धरती से ऐसे टकराता है जैसे गोल्फ बॉल रेत में गिरती है और फिर वहीं पड़ी रहती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उल्का पिंड हर सेकंड दर्जनों किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आता है और जैसे ही वो टकराता है उसकी भयानक ऊर्जा तुरंत गर्मी और शॉकवेव में बदल जाती है। टक्कर वाली जगह का तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि चट्टानें तक पिघल जाएं, टूट जाएं, यहाँ तक कि भाप बनकर उड़ जाएं। साधारण पत्थर तो छोड़ो, ऐसे माहौल में स्टील भी नहीं टिक सकता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि डायनासोरों को असल में उस पत्थर ने नहीं मारा था, बल्कि उसके बाद बदल चुकी धरती ने मारा। टक्कर के बाद आसमान धूल और राख से भर गया, सूरज की रोशनी रुक गई, पौधे मरने लगे और धीरे धीरे पूरी फूड चेन टूट गई। और वो उल्का पिंड गायब नहीं हुआ था, वो बस टूटकर बारीक धूल बन गया, जो आज भी धरती की अलग अलग चट्टानों में छिपी हुई है।